चलो वी आर लाइव नाउ। वी आर लाइव। ओके, चलो करते हैं। वी आर लाइव। चलो, कहाँ थे हम अभी तक? एक सेकंड ना। ओके, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। हमारा हेट्रोसाइक्लिक चल रहा है और साथ में ठीक है बायो इनऑर्गेनिक लेके चल रहा है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक में कुछ चीजें अपन कल देखी थी, उनसे आगे बात करते हैं। जैसे आपको कोई पूछ दे कि एरोमेटिसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा बेंजीन का होता है, ये सबसे पता है, ये सबको पता है ना। बेंजीन का सबसे ज्यादा, देन प्रीडीन का, ये तो पता है ना सबको। बेंजीन के बाद प्रीडीन, प्रीडीन के बाद थायोफिन, प्रीडीन के बाद थायोफिन, उसके बाद किसका आता है बोलो? थायोफिन। थायोफिन के बाद बोलो पायरोल, और पायरोल के बाद फ्यूरेन, पायरोल के बाद फ्यूरेन। ये तो सबको पता है, इसमें बोलने की जरूरत है या नहीं है? ये ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी है, बार बार करवा रहा हूँ, आपको क्या रहे याद रहे, आपको क्या रहे याद रहे, फ्यूरेन का। अब इन तीनों की रिएक्शन है, प्रीडीन, थायोफिन और पायरोल, इन सब की रिएक्शन है, उससे बात करते हैं। पहले करते हैं कन्नौर सिंथेसिस। किसकी बात करते हैं? कन्नौर सिंथेसिस। दी कन्नौर सिंथेसिस, दी कन्नौर सिंथेसिस, दी कन्नौर, KNORR, दी कन्नौर सिंथेसिस। कन्नौर सिंथेसिस क्या है? कन्नौर सिंथेसिस जब आप क्या करोगे, कन्नौर सिंथेसिस क्या है? अल्फा अमीनो कीटोन। मैं आपको बना के दे रहा हूँ। अल्फा अमीनो, किसपे? अल्फा अमीनो, अल्फा अमीनो कीटोन पे जब आप किसकी रिएक्शन कराओगे? जब आप अल्फा अमीनो कीटोन पे, जब किसपे? अल्फा अमीनो कीटोन पे, जब आप किससे? अल्फा अमीनो कीटोन पे, जब आप अल्फा अमीनो कीटोन पे किसकी रिएक्शन कराओगे? एसिटिक एसिड की प्रेजेंस पे। किसकी? मेरे ना आजकल माइंड वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर फंक्शनिंग। एसिटिक एसिड सपोर्टिंग कैटलिस्ट, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस, प्रेजेंस देखिए एक एसिड की, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, आप एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जब आप किसकी रिएक्शन लोगे? डाइकार्बोनिल कंपाउंड। किसकी? डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। किसकी? डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। जब आप डाइकार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, इससे पहले प्रोडक्ट याद कर दो, आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा एग्जाम में आगे कौन सी रिएक्शन है तो आंख बंद कर करके मार देना। क्या बंद कर देना? आंख बंद करके आंसर मार देना। आंख बंद करके मारना। क्या कह रहे हैं सर? दिस इज क्या? दिस इज क्या? दिस इज कन्नौर सिंथेसिस। दिस इज कन्नौर। एक सेकंड ना, थोड़ा सा सही करो। सी ओ ई टी का यहाँ पे क्या लाओ? सी, यहाँ पे क्या लाओ? सी पे डबल बॉन्ड को और इस, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलना है? ये मिलना है। आपके लिए इतना लेवल या नेट वालों को डेप्थ में पढ़ाएंगे, बट आप ये जान लो प्रोडक्ट क्या बनना है? COOET। क्या बनना है? COOET। अब आपको मैं, मेरा ध्यान ना पूरा आपके पढ़ाने पे चल रहा है। मैं प्रॉपर फंक्शनिंग ESR बचा हुआ, यूबी का वो बेसिक प्रिंसिपल है और NMR है, 3 टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आना है तो मेरा पूरा फोकस अभी इस वाले पे है, इस वाले पे मेरा ज्यादा फोकस है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, इससे मैं उसकी ओर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अभी देखते हैं जरा, अब आगे देखेंगे आप। चलो, बाकी जिसको नहीं आता वो कोई बात नहीं, वो सीधा प्रोडक्ट याद करेगा। बाकी और लोग रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? रिएक्शन देखेंगे। डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, डाइकार्बोनिल कंपाउंड है ये। दिस इज डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड। आप लोग थोड़ा सा बेचैनी नहीं करेंगे हम। डाइकार्बोनिल कंपाउंड, और ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड, और ये है अल्फा अमीनो एसिड। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो। तो आपको क्या मिलेगा पहले स्टेप में? सी पे, सी पे डबल बॉन्ड ओ, इधर एमी, इधर ये COOET अपनी जगह, COOET अपनी जगह, और क्या इधर क्या है? N डबल बॉन्ड, यहाँ पे Me अपनी जगह, और ये C पे डबल बॉन्ड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइका। अरे इसको CH करो भाई, इसको CH करो, इसको CH करो।
इसको CH लो। एसिडिक प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा आपको? डाइकार्बोनिल कंपाउंड, ये बात ठीक है। इसकी रिएक्शन कराओ तो आपको क्या देगा? फिर तो कहना दिमाग सही बनी है, दिमाग में पूरे एक साथ की सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पॉलिटेक्निक का बैच है, उनकी बात है, उनका तो हो जाएगा, उनका टाइम है कम। ये है नाइट्रोजन पे कुछ नहीं। अब देखो क्या है, बेस आएगा बाहर जो आपने लिया है, इसका CH3 COO माइनस वाला पार्ट, इसका CH3 CO माइनस वाला, ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, कोई भी एक प्रोटॉन। तो जो ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे अगेन इस नाइट्रोजन का लोन पेयर एज इट इज की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बनेगा? G पे डबल बॉन्ड O और Me। आप टेंशन मत लो, हाँ थोड़ा आराम से, ये वाले मत देखना, इनको मैं बाद में करा लूंगा, आप भले अभी इसको मत देखना पॉलिटेक्निक वाले, ये आपके काम का चीज नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे नाइट्रोजन पे, एक लोन पेयर पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए इस वाले बॉन्ड पे, तो इस पे क्या बना? नेगेटिव। और यहाँ क्या? डबल बॉन्ड। और ये क्या? C पे डबल बॉन्ड O और OET। और यहाँ पे क्या? Me। आपके सॉल्यूशन में H पड़ा हुआ है, इसमें H, तो ये वाला लोन पेयर क्या कर लेगा? प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा। ये वाला क्या कर देगा? लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा। ये क्या कर देगा? प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा। ये क्या कर देगा? प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा। ये क्या करेगा? आज ये क्या कर देगा? प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा H पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका ये वाला बन जाएगा, एक सेकंड में, यहाँ पे ये वाला बन जाएगा। अब क्या है? अगेन सामने ये दिख रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, इसे क्या कहते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड लोन पेयर, और बगल पे ये इसका हाइब्रिडेशन, जब भी लोन पेयर ऐसे कंजुगेशन में बिजी होगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 ना होके sp2 होगा, और ये वाला अटैक करेगा इस पे, और यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 नंबर तो रिंग बन जाएगी। जैसे नो यहाँ पे N, इसने ऐसा अटैक कर दिया, ये H, और इसमें पॉजिटिव, और यहाँ Me। यहाँ COOET पहले से है, यहाँ क्या है? COOET पहले से है, और इस पे क्या है? इस पे OH है, और यहाँ क्या है? Me। और यहाँ पे क्या आएगा? C पे डबल बॉन्ड OET। अगेन वो बेस बाहर से आएगा CH3 CO माइनस, वो प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बीच जाएंगे अगेन इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो यहाँ क्या बनेगा? N, और यहाँ C पे डबल बॉन्ड O और OET, यहाँ Me, और यहाँ OH, और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड, और इस पे COOET, और यहाँ क्या है? मिथाइल। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है ना माइंड, ये वाला सबसे एसिडिक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल का प्रोटॉन सबसे एसिडिक होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल का प्रोटॉन सबसे एसिडिक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बगल का प्रोटॉन, बगल का प्रोटॉन जो है सबसे एसिडिक होता है, बगल का प्रोटॉन हाईली एसिडिक, बगल का प्रोटॉन क्या होता है? हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। जैसे तो बेस आएगा तो ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, बेस आएगा तो क्या करेगा? ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, तो ये इस प्रोटॉन को रिमूव करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे N, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या? C पे डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे क्या? C पे डबल बॉन्ड OET, और यहाँ क्या आ जाएगा? Me, और इसमें क्या आएगा? Me। तो द कन्नौर का आपको प्रोडक्ट याद रखना है कि कन्नौर का प्रोडक्ट क्या है। एक आपको कन्नौर दे देगा, देखो इसके क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कन्नौर कह देगा, यहाँ क्या देगा? KNOOKN कन्नौर सिंथेसिस, और इसके आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो याद रखना 1 2 3 4 5, तो यहाँ मैं 2 क्यों नहीं गया? क्योंकि COET ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, तो 2 और 4 पे COET ग्रुप है, याद रखो। 2 और 5 पर ये कन्नौर, द पाल कन्नौर भी लिखो, पाल कन्नौर, पाल कन्नौर सिंथेसिस क्या लिखोगे? 2 और 4 पे क्या है? COOET, 2 और 4 पे क्या है? COOET, और 3 और 5 पे क्या है? मिथाइल। और सारा किस में है? ये सारा किस में है? पायरोल में। सारा किस में है? पायरोल में। सारा किस में है? ये पायरोल में। याद रखना, हाँ पेपर में आएगा आपके पास में। अब आ गया जाओ मैं पाल, ये कन्नौर सिंथेसिस था, ये कन्नौर है, पाल मत लिखना, कन्नौर सिंथेसिस। कन्नौर सिंथेसिस में क्या है आपके पास?
अल्फा अमीनो कीटोन। क्या क्या है स्टार्टिंग प्रोडक्ट अल्फा अमीनो एसिड, एक अल्फा अमीनो एसिड है और डाई कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लिया आपने डाई कार्बोनिल कंपाउंड, क्या लिया था स्टार्टिंग प्रोडक्ट, क्या लिया था इधर आ जाओ। स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या लिया था आपने अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड फंक्शन ग्रुप अल्फा अमीनो एसिड और डाई कार्बोनिल कंपाउंड एसिड की प्रेजेंस में आपको ये प्रोडक्ट दिया। तो एग्जांपल में कन्नौर आ गया तो आंख बंद करके कन्नौर में स्टार्टिंग मटेरियल और ये याद रखना, या तो लास्ट वाला, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट है पाल कन्नौर सिंथेसिस। क्या लिखेंगे पाल कन्नौर सिंथेसिस, लिखो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर पायरोल सिंथेसिस, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर पायरोल सिंथेसिस। पाल पहले कन्नौर था, अब है पाल कन्नौर, पॉल है कि पॉल, पाल है पी डबल एल, पाल कन्नौर सिंथेसिस के एन ओ डबल आर, पार कल क्या कह रहा हूं पाल कन्नौर सिंथेसिस। ओके लिखो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, लिखो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पायरोल, widely it is widely used for it is widely used for preparation of it is widely used for preparation of pyrrole, it is widely used for preparation of pyrrole. 1,4 dicarbonyl compound is used, 1,4 dicarbonyl compound, 1,4 dicarbonyl compound is used, 1,4 dicarbonyl compound is used। क्या यूज किया जाता है 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड इज यूज्ड। सेकंड लिखेंगे RNS2, RNS2 एमाइन, लिखो RNS2, RNS2 एमाइन इज आल्सो यूज्ड, लिखो एमाइन इज आल्सो यूज्ड, एमाइन इज आल्सो यूज्ड, एमाइन RNS2 और अमोनिया इज आल्सो यूज्ड, इज आल्सो यूज्ड, इज आल्सो यूज्ड। अब आ जाओ 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, एक और चार पे कीटोन, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, आपने क्या लिया 1,4 डाइकार्बोनिल। ओके इस पे किसकी रिएक्शन कराएंगे RNS2, किसकी RNS2, तो क्या होगा NH2 RNS2 RNS2, सीधा क्या कर दो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाल दो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड और N के साथ R, और ये लोन पेयर एज इट इज, और यहाँ पे क्या R और ये R। अब आ जाओ आ जाओ, अब क्या क्या अरे 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 भाई 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 एन और आर, ये लोन पेयर और ये आर। बेस पड़ा होगा सॉल्यूशन में, बेस पड़ा होगा तो ये क्या करेगा यार इसी प्रोटॉन का तो स्टेप करेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ अगेन नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, आर डबल बॉन्ड और ये ऐसा ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ एन, और इस पे क्या आर, एक लोन पेयर पहले से था, दूसरा लोन पेयर आएगा 2 2 4 5 और एक नेगेटिव आएगा, एसिड सामने से होगा तो लोन पेयर एसिड को खा लेगा, लोन पेयर एसिड को क्या कर देगा खा लेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा इधर ध्यान रखो, यहाँ पे क्या बनेगा इधर ध्यान दो, अरे यार आप लोग बोल रहे हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मैं थोड़ा सही करता हूँ सर, होता क्या ये इतना, यहाँ पे क्या एन और ये लोन पेयर, यहाँ पे एच आ जाएगा ये आर। अब सामने क्या बना हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बोनिल कार्बन क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बोनिल कार्बन क्या होता है खुद में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ले जाएगा, तो इससे पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट कर लेता है, और जब भी किसी सेंटर में पार्शियली पॉजिटिव क्रिएट हो जाए तो वो एक डेफिशिएंट सेंटर होता है और वो क्या है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल के अटैक की डिमांड करता है। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये किस पे अटैक करेगा इस पे, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं इसी में करने की कोशिश करता हूँ। पाल कन्नौर सिंथेसिस का स्टार्टिंग मटेरियल 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, इतना याद रख दो, बिकॉज एग्जाम तो आपके चुटकियों में हो जाएगा, बस कुछ थोड़ा एग्जाम में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। अब आ गया यहाँ पे क्या आएगा ये ऐसा, और यहाँ ये ऐसा ऑक्सीजन पे नेगेटिव होके
ये R, और ये किससे जुड़ जाएगा N से, ये किससे जुड़ जाएगा N से जुड़ जाएगा, और यहाँ R था, यहाँ R था कि नहीं था, जैसे नो था कि नहीं, इसको आप आगे ही बना दो, आप कह रहे हो तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ध्यान रखिए, यहाँ पे N, ये R और ये H, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे निगेटिव, और ये R, यहाँ डबल बॉन्ड और इस पे R। अब ध्यान रखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर यहाँ से इसको ले लेगा और ये लोन पेयर इस पे बन जाएगा, तो ये कलर शायद अच्छा नहीं दिखता, व्हाइट ये येलो पर, तो क्या हो जाएगा, या ध्यान रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस पे ले लेगा तो यहाँ क्या बनेगा, इधर ध्यान दो, N और R इसके लोन पेयर रिटर्न, और यहाँ क्या बन जाएगा, O पे H, और ये R यहाँ R यहाँ R यहाँ, ये प्रोटॉन बचा हुआ है, बेस बाहर से आएगा तो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को स्टैक, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से OH माइनस बाहर, मैं वहीं से भी करवा सकता हूँ बट फायदा नहीं है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी अटैक करके बाहर निकाल सकता था, बट आना हमने एटलीस्ट नहीं है, तो ये आपको अगेन क्या मिला, पायरोल डेरिवेटिव, अगेन क्या मिला 2,5 पायरोल डेरिवेटिव, 2,5 पायरोल डेरिवेटिव, जैसे नो डेरिवेटिव आपको यही पूछेगा, पाल कन्वर्ट सिंथेसिस का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव मिलेगा आपको, ठीक है, पायरोल डेरिवेटिव ऐसा कुछ मिलेगा, पायरोल डेरिवेटिव। चलो इतनी बातें है समझ में, मैं आगे बढ़ूं, अब लिखो फ्यूरेन, क्या लिखो, फ्यूरेन, चलो आगे आ जाओ, फ्यूरेन देखते हैं, व्हाट आर द फ्यूरेन, ओके आगे आ जाओ, फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन क्या होता है, फ्यूरेन ओके, फ्यूरेन की बात करते हैं, फ्यूरेन क्या था, 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन, फ्यूरेन क्या था, 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन, फ्यूरेन क्या था, 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन, फ्यूरॉन जो था वो आपका क्या था, 5 मेंबर रिंग में ऑक्सीजन, जब 5 मेंबर रिंग में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी, आपके पास इतना डेप्थ नहीं आएगा, आपके पास जो पेपर आएगा आप वही करना, ये बस इसलिए करवा रहा हूँ मैं, जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचा कर ले, तो लिखो हाइड्रोसाइक्लिक हो जाएगा, पिरिडीन विपिरिडीन हो गया, बस डिस्लर लेयर फिशर इंडोल ये बची, इंडोल सिंथेसिस करानी मुझे आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे फ्यूरन, देखो इट इज कलरलेस गैस, फ्लेमेबल, कलरलेस गैस, फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है, हाँ ना पास है, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो इट इज कलरलेस, देखो इट इज कलरलेस, ये कलरलेस है, थोड़ा आप लिखवा जरा फिर करा था, इट इज कलरलेस, फिर लिखो फ्लेमेबल है, कलरलेस, फ्लेमेबल, टॉक्सिक है, फ्लेमेबल, FLAMEBL, फ्लेमेबल है, फिर लिखो टॉक्सिक नेचर है, पहले आप लिखवा मैं लिखा रहा हूँ, इट इज कलरलेस, फ्लेमेबल, लिखो टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक नेचर है, ठीक है, टॉक्सिक भी है साथ में कार्सिनोजेनिक, लिखो आप लिखो थोड़ा इसके बारे में, टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक नेचर का है, क्या है, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक नेचर का है, फिर आपको क्या ध्यान रखना है, रिएक्शन, रिएक्टिविटी पैटर्न इज सिमिलर टू पायरोल, पांचवा लिखो, रिएक्टिविटी पैटर्न इज सिमिलर टू, रिएक्टिविटी पैटर्न इज सिमिलर टू पायरोल, रिएक्टिविटी पैटर्न is similar to pyrrole, is similar to pyrrole, is similar to pyrrole, is similar to pyrrole, is reactivity pattern is similar to the pyrrole, is similar to the pyrrole, जो इसकी रिएक्टिविटी का पैटर्न है वो किसके समान है, पायरोल के समान है, किसके समान है, पायरोल के समान। अब आगे आ जाओ, मतलब अरे यार पायरोल में 2 और 5 पोजीशन पे थी, किसमें थी, पायरोल में, अगर आपने पायरोल का किया था तो आपने बोला था सर इसकी सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन 2 1 2 3 4 और 5, तो आपने क्या बोला था सर इसकी ये सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन हाईली रिएक्टिव, जब सेकंड और फिफ्थ ऑक्युपाइड होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड पे होगा, जब सेकंड फुल्ली ऑक्युपाइड होगी सेकंड और फिफ्थ, अगर सेकंड ऑक्युपाइड है तो फिफ्थ पे जाएगा, अगर सेकंड और फिफ्थ बोथ ऑक्युपाइड है तो किस पे जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ पे, तो रिएक्टिव पोजीशन क्या होगी, रिएक्टिव
सिमिलर टू पायरोल। सेकंड पोजीशन नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे होगा? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड पोजीशन शोज, ठीक है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखते हैं। सेकंड के बाद देन फिफ्थ जाएगा, देन फिफ्थ पोजीशन। इफ सेकंड एंड फिफ्थ बोथ आर ब्लॉक, if second and fifth both are blocked, if second and fifth position, if second and fifth position both are blocked, second and fifth position both are blocked, जब दोनों लॉक है, वहां पे कोई चीज आ रखा है, या occupied, blocked या occupied, second both are occupied, then occupied, occupied, then electrophilic substitution reaction occur at, then electrophilic substitution reaction, then electrophilic substitution reaction, then electrophilic substitution reaction occurs at थर्ड एंड फोर्थ। फिर किस पे होगा? थर्ड एंड फोर्थ पे होगा। पायरोल जो फ्यूरेन है, फ्यूरेन 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन है, इसकी एरोमेटिक सबसे कम होती है क्योंकि क्या है? हाईली एरोमेटिक। फिर हमने कहा क्या? हमने ये कहा कि अरे लेस एरोमेटिक अगर आप सब में कर रहे हो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन के बाद पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन ही है। फिर हमने कह दिया इसमें से कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे होगा? आपने कहा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पैटर्न किसके जैसा होता है? पायरोल के जैसा होता है, जो सेकंड और कौन सी पोजीशन है? सेकंड और फिफ्थ पोजीशन पे शो करेगा। अब आगे लिखो डायरेक्टली, इसमें एक पॉइंट नोट करके लिखो, चलो बाद में लिखेंगे, आप लोग लिख दो जरा। आपको दे रखा है क्या? फ्यूरोन दे रखा है। क्या दे रखा है? फ्यूरोन। ओके, फ्यूरोन दे रखा है। इसकी रिएक्शन दे रखी है किसके साथ? एक दे रखे CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ। एक दे रखी है POCl3 DMF। कौन सी रिएक्शन है? POCl3 DMF। कौन सी रिएक्शन है? विस्लर मेयर है। कौन सी रिएक्शन है? POCl3 DMF, डाइमिथाइल फॉर्माइड। अब थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी बनाना है ना, उसका भी ध्यान रखना है मुझे। POCl3 और DMF साथ में क्या है? थोड़ा मुझे स्टार्टिंग फेज में एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, यही सोचता हूँ आपका कैसे हो सके। ये क्या? विस्लर मेयर है, विस्लर VISL, विस्लर मेयर हैक रिएक्शन, विस्लर मेयर हैक रिएक्शन। ये कौन सी है? विस्लर मेयर हैक रिएक्शन, विस्लर मेयर हैक रिएक्शन। इसका इंटरमीडिएट क्या होता है? सबको पता है, DMF मतलब डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। DF का मतलब क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अगर नहीं पता तो याद कर लो, POCl3 के साथ रिएक्शन कराई थी पिछले वीडियो में, जाओ। तो मैं तो सीधा इसका इंटरमीडिएट ऐसा मार देता, ऐसा N यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। बट आपको भी तो पता चलना चाहिए ये इंटरमीडिएट कहाँ से आया, ये इंटरमीडिएट कहाँ से आया, ये भी तो पता होना चाहिए। बार-बार रिएक्शन इसीलिए करवाता हूँ। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2 3 4 नौ के sp2 है, क्योंकि लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में ये इस पे अटैक करेगा, पहले बैक जाएगा, फिर बाहर आएगा, Cl- यहाँ से बाहर जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर जब कंजुगेशन होता है तो उसका स्टेरिक नंबर 1 कम काउंट करता है, तो यहाँ पे sp3 का होके ये sp2 है। जहाँ पे भी नाइट्रोजन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है वहाँ पे उसका हाइड्रोजन sp2 मार देना, और ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? p पे डबल बॉन्ड हो, एक Cl दूसरा Cl, ये ऑक्सीजन, C पे H डबल बॉन्ड N CH3 और CH3, और यहाँ पे क्या? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या? पॉजिटिव। अब देखो जो Cl माइनस है वो अटैक करेगा इस पे, क्योंकि ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को अच्छे से ले लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बार बार इसलिए करा रहा हूँ कि आपको याद रहे, आपको क्या रहे? याद रहे। नितेश बाहर बारिश आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, और आपको ये बाहर निकल जाएगा, P पे डबल बॉन्ड को O Cl और इसमें नेगेटिव, और ये H पॉजिटिव ले लेगा सॉल्यूशन से। तो मैं तो एक स्टेप में मारता ये था, फिर रिएक्शन करता, बट आपको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इमिनियम आयन, क्लोरो इमिनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, आपको क्या मिला? क्लोरो इमिनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। आपको क्या मिला? क्लोरो इमिनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या मिला? क्लोरो इमिनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरो इमिनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, आयन इलेक्ट्रोफाइल,
हाइड्रोफाइल। तो सादा क्या कर दो यहाँ पे CHO जोड़ दो। आंसर में क्या करना था आपको, सीधा CHO जोड़ना था ऑर्थो पे। ऑर्थो पे क्या जोड़ना था, CHO। ऑर्थो पे क्या जोड़ना था, CHO। जैसे ना CHO। ओके, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ के साथ, अगर आप ऐसा भी समझते ना, ऐसा इसको अगर आप ऐसे भी बनाते हो, ऐसे C पे डबल बॉन्ड और H, तो ये इस लोन पेयर के साथ H बॉन्डिंग भी शो करता है। ऐसा भी बना सकते हो आप। रीजन ये है यही बनने का। अब ये वाली रिएक्शन सबको पता है ना, ये ऐसे क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बन। क्लोरोफॉर्मर TH के साथ क्या होता है, बनना इसमें भी यही है। अब इसमें आप रिंग ओपनिंग मत करना है, एक वर्ड लिखना बार बार, क्लोरो लिखो, फ्यूरॉन डज नॉट शो रिंग ओपनिंग रिएक्शन लिखो। फ्यूरॉन Furon does not show ring opening reaction. Furon does not shows ring opening reaction. Does not shows ring opening reaction. Ring opening reaction. Ring opening reaction with ring opening reaction with furon. रिंग ओपनिंग रिएक्शन विद कार्बिन। कार्बिन के साथ ये कभी भी रिंग ओपनिंग नहीं देगा। बगल पे क्या जोड़ना है, CHO। ये तो सबको पता है ना यार, डाइक्लोरोकार्बन बननी थी। इस मिक्सचर से क्या बनना था, रीमर टीमन। कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन। CHCl3QH के साथ दे रखा है, CHCl3QH के साथ दे रखा है। तो कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन। कौन सी है, RIEMMER, रीमर टाइमन, TIEMMEN, रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन। अब आ गया नेक्स्ट, याद रखना। हाँ, इसके साथ क्या बना, सीधा CHO। इसके साथ भी क्या बना, CHO। अब अगर यहीं पे ये रिएक्शन NO2 के साथ देता, किसकी, फ्यूरोन की रिएक्शन। अगर NO2 के साथ देता, किसकी रिएक्शन, फ्यूरोन की रिएक्शन। अगर ये यहाँ पे HNO3 के साथ देता, साथ में AC2 देता, कैसे नो, तो आपको क्या करना था, सीधा इसके ऑर्थो पे NO को जोड़ना था। इसके ऑर्थो पे क्या जोड़ना था, NO2 को जोड़ना था। इसके ऑर्थो पे क्या जोड़ना था, NO2 को जोड़ना था। चलो आगे बता दो। रिएक्शन नहीं करवा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, रिएक्शन करा के फायदा नहीं है। अब देखो एसाइलेशन, एसिटाइल ग्रुप पे एडिशन, एसाइलेशन। इसी पे अगर उसने एसाइलेशन रिएक्शन दे दिया, यहाँ पे नाम लिखा, ये फ्यूरोन है। क्या है, फ्यूरोन। फ्यूरोन पे अगर एसाइलेशन दे दिया, कल किसी का मैसेज आया था, बहुत स्पीड पे पढ़ा। एसाइलेशन होता है AC2। AC2 मतलब सबको पता है ना, HCH3, C पे डबल बॉन्ड O, C पे डबल बॉन्ड O और CH3, ये है एसिटाइलेशन। मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, लेविस कैटलिस्ट लेंगे, ZnCl2। क्या है, लेविस कैटलिस्ट। ये क्या है, लेविस एसिड। लेविस एसिड ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट होकर उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाएगा। तो सीधा क्या करना है आपको, OAC ग्रुप ऐड कर देना है। ऑर्थो पे क्या कर देना है, OAC एसिड। OAC भी लिखवा सकता है पेपर में आपको, यहाँ पे COCH3 के साथ एसिटाइल OAC भी कर सकते हैं। OAC मतलब COCH3। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। इतनी चीजें समझ में आ रही है, इतनी समझ में, बताओ आ रही है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक है तो इतना उसका बनता ही है। पर आगे आ जाऊंगा, चलो कोई बात नहीं है। मैं जितने जो स्टेप करा रहा हूँ वो आप करना, फिर बोर्ड की स्लाइड दे दूंगा। ओके, एक सेकंड है, थोड़ा बच्चों से जरा एक सेकंड बात कर, चलो बाद में बात करते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करते हैं। इसमें से ना बीच से कोई भी एक स्टेप आ जाएगा, आप बीच का स्टेप करना, आपके पास है ना, पर मैं एक डेप्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बीच से जो क्वेश्चन आएगा आप कर लेना। एक क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आप क्वेश्चन लिख दो, फिर बाद में बात करो, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या है, नेप्थलीन, नेप्थलीन है। इसकी रिएक्शन किसके है, B2O5। किससे है, B2O5। साथ में क्या दे रखा है, डेल्टा और HT, हाई टेम्परेचर। डेल्टा और हाई टेम्परेचर। ए क्या बना,
उस पे NH3 की रिएक्शन है, उस पे NH3 की रिएक्शन है। बी क्या बना, बी क्या बना, उस पे KBr2 की रिएक्शन है, उस पे किसने है, KBr2 की रिएक्शन है। सी क्या बना, उस पे NaNO2 और HCl की रिएक्शन है। सारे स्टेप में ऑर्गेनिक सारी NaNO2 और HCl की रिएक्शन है। डी क्या बना, उस पे फ्यूरॉन की रिएक्शन है। डी जो बना उस पे फ्यूरेन की रिएक्शन है। किसकी, फ्यूरेन की रिएक्शन, और डेल्टा दे रखा है, फ्यूरेन की रिएक्शन है। यहाँ से ई क्या बना, जो ई बना उस पे H2PDC की रिएक्शन है। किसकी, H2 और डैश PDC इसकी रिएक्शन है। फिर यहाँ से F बना, जो F बना उस पे F पे H पॉजिटिव की रिएक्शन है, F पे H पॉजिटिव की रिएक्शन है। तो यहाँ से G बना, यहाँ से क्या बना, G बना। जो G बना उसको 160 पे, ये जो G बना इसे 160 डिग्री पे एंड 80 डिग्री सेल्सियस पे दो प्रोडक्ट बने। आपको ये वाला स्टेप भी कर सकते हो आप खाली ये भी कर सकते हो, आपके पेपर में यहीं से पूछ लेगा। बस आपको मैं सारा करवा रहा हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ से H बना और I बना, तो आपको जैसे G प्रोडक्ट दे रखा है, आपको ये प्रोडक्ट दिया होगा और एरो के ऊपर ये लिखा होगा आगे दोनों प्रोडक्ट दिया, ये और ये बताओ क्या बनेगा, ये और ये बताओ क्या बनेगा। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं जरा। चलो पहले V2O5 क्या है, क्या है बता दो। चलो मैं आगे चलता हूँ, आपको आपने क्वेश्चन उतार दिया तो ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ, इसी पे लेके चलो या क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करता हूँ यार मैं। पहले आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है नेपथलीन, क्या दे रखा है, नेपथलीन। ओके बेटा, नेपथलीन पे V2O5 की रिएक्शन है। किसकी, V2O5। V2O5 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले स्टेप में ये क्या करेगा, इसको दोनों स्टेप पे COH दे देगा, उस वाली रिंग को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और क्या कर देगा यहाँ पे CO2H, और इस पे भी क्या कर देगा CO2H। पहला ये बनेगा आपके पास, पहला ये बनेगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ए ये बन गया। अब इस पे NH3 की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है, NH3 की। ए आपका ये बना, ठीक है, NH3 की रिएक्शन है। NH3 क्या है, NH2 और H, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दो। क्या निकाल दो, वाटर का मॉलिक्यूल H2O। क्या निकाल दो, रुको रुको, यहाँ H रखो, H, और यहाँ क्या रखो, NH और H। तो दो मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे, वाटर के बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, दो मॉलिक्यूल वाटर के बाहर। आप अभी से देखो, दो मॉलिक्यूल वाटर के बाहर निकल जाएंगे, ये दो मॉलिक्यूल पूरे वाटर के क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, पहला पहला आपको 5 मेंबर रिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, 5 मेंबर रिंग वाला एमाइड, ये मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। पहले स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, ए ये बना और बी ये बना। आपको रिएक्टेंट सर्च करने को कहता है। अब इस पे रिएक्शन है KBr2 की। किसकी रिएक्शन है, KBr2 की। ध्यान रखेंगे KBr2 की रिएक्शन। मैं कोई स्टेप तो नहीं छोड़ दिया, एक सेकंड ना, एक सेकंड, कोई स्टेप छोड़ दिया आई थिंक क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, KBr2 की रिएक्शन। चलो KBr2 क्या करेगा, अगर KBr2 की रिएक्शन है, KBr2 बताओ कैसी रिएक्शन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ये कौन सी है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। आप अभी ये मत करो, आपके पास इतना नहीं आएगा, आपके पास सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे मैं बोल दूं ये दे रखा है, इससे ये बन के आ जाएगा, आपके पास यहाँ से बन के आ जाएगा। आपको इतना नहीं करना है, दो ही स्टेप पूछेगा आपके पास, या वो ये वाला, या इस पे जा रहा हूँ मैं, आपके पास सीधा ये दे देगा, ये वाला, इनसे दो प्रोडक्ट देगा, ठीक है, जी वाला देगा, जी वाले चल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हॉफमैन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनेगा पहले स्टेप में आपका, ये कौन सा, ये ABC, यहाँ पे क्या, C पे डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या NH2, यहाँ पे क्या NH2, मैं NH2 ही लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा NH2, ये सुनो, यहाँ पे NH2, ये आपका क्या बना C, हॉफमैन डिग्रेडेशन के बाद। अब क्या दे रखा था डी में, आपके पास डी में दे रखा है क्या, NaNO2HCl। जैसे यही प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ आपको ये प्रोडक्ट दे दिया, यहाँ NaNO2HCl की रिएक्शन दे रखी, क्या देंगे NaNO2HCl।
कौन सा मिक्सचर है ये? डाई एजोटाइजेशन। ये दे दिया आपको, ये रिएक्शन दे दी, तो हर एक स्टेप इन्वॉल्व हो रहा है ना आपके पास। डाई एजोटाइजेशन, ये कौन सा है? डाई एजोटाइजेशन। तो क्या करेगा ये डाई एजोटाइजेशन? तो इसको N2 पॉजिटिव में, गुड लिविंग ग्रुप में, इसको किस में कन्वर्ट करेगा? गुड लिविंग ग्रुप में। ध्यान रखेंगे आप, सी पे डबल बॉन्ड O ओवर H, इसको N2 पे पॉजिटिव, इसको किसमें? N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, इसमें N2 पॉजिटिव। अब ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसा, और यहाँ से ये CO2 बाहर निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? पहले बेंजाइन। क्या मिलेगा? बेंजाइन। इंटरमीडिएट है आपके पास, तो वो बेंजाइन ये रहा। ये क्या है? बेंजाइन। ये क्या है? बेंजाइन। ये क्या है? बेंजाइन। ये क्या है? बेंजाइन। ये आपका क्या है? बेंजाइन। अब आ गया नेक्स्ट, ये आपका क्या हो गया? बेंजाइन हो गया। ओके, और साथ में क्या निकलेगा? माइनस का CO2 निकलेगा और साथ में N2 निकल जाएगा। अब आपका जैसे ये दे दिया आपको, इससे ये बनाने को दे दिया, तो आराम से बना सकते हो ना। N2 पॉजिटिव हो गया, तो ये यहाँ पे ऐसा लिख देना, ऐसा, अगर समझ में आए। ये N2 पॉजिटिव बन गया। अब क्या है? अब क्या है आपके पास? नेक्स्ट में क्या था? नेक्स्ट में अब आपके पास क्या देगा? H2, ये फ्यूरोन की रिएक्शन। अब देखो ऐसा भी तो आ सकता है एग्जाम में, ये जो है इस पे फ्यूरोन की रिएक्शन है, फ्यूरेन, इसकी रिएक्शन फ्यूरेन की, जैसे ना फ्यूरेन की, तो हो सकता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो मैं नेक्स्ट पे लिख रहा हूँ इसको, क्या है? ये है आपके पास फ्यूरेन को मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये आपका कौन सा बना? ABCD आपका ये बना, और E आपका ये बना। अब F बनाना है इन दोनों की रिएक्शन से। किसकी? F बनाना है किसके है? बेंजाइन की रिएक्शन फ्यूरोन पे। किसकी रिएक्शन है? बेंजाइन की रिएक्शन है फ्यूरोन पे। तो बेंजाइन तो बेंजन तो डाइनोफाइल होगा, डाइनोफाइल के जैसे बिहेव करेगा। 4+2 साइक्लो, और जो आपका ये वाला प्रोडक्ट है, ये जो ऑक्सीजन है आपका, ये वाला फ्यूरेन वाला, एक सेकंड, जो आपका ये वाला है ऐसा, ये फ्यूरेन वाला 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, ये क्या करेगा? 4+2 साइक्लो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन। ये क्या करेगा? 4+2 कार। मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ? कोई भी एक स्टेप आए, आप इतना बड़ा एक बार देखना, बस लिखना मत। तो इसकी मैं क्या दे रहा हूँ आपको? नोट दे रहा हूँ। इसकी क्या दे रहा हूँ? नोट दे रहा हूँ। 4+2 साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ। तो यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बन जाएगी आपकी? यहाँ तो ये ऐसा एज इट इज आ जाएगा, ये वाला तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे कितनी मेंबर रिंग बन गई? 1 2 3, यहाँ देखो पेरिसाइक्लिक कराया था ना, पेरिसाइक्लिक कराया था। 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ कितने मेंबर? 6 मेंबर है। यहाँ कितने मेंबर? 6 मेंबर है। ध्यान रखेंगे। और यहाँ क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड। ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। 6 और 3 के बीच ऑक्सीजन है, वो ये रहा। 6 और 3 के बीच क्या है? ऑक्सीजन है, वो ये रहा। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, अब आगे देखेंगे। यहाँ पे अगेन रिंग ओपनिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी? अगेन रिंग ओपनिंग होगी। क्या होगी? रिंग ओपनिंग। लेकिन पहले कैसे? पहले कैसे कह देंगे हम रिंग ओपनिंग होगी? पहले तो नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिएजेंट दे रखा होगा। ये क्या बना था आपका? ये क्या बना? ABCDE, ये F बना। F के बाद क्या देगा? जो F बना उस पे F, अच्छा E बना, E, ये E बना भाई, ये E बना है। ABC, ये E बना, E, जो हमारा क्या बना? ये E बना, E। अब इस पे दे रखा है H2PTC। क्या दे रखा है? H2PTC। तो ये क्या करता है? कार्बन हेट्रोएटम। H2PTC अगर आपको कहीं पे दे रखा है, नोट करके लिखो, आपके पास रिएजेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। H2PTC कहीं पे भी दे रखा है, तो ये क्या करेगा? कार्बन और हेट्रोएटम के बॉन्ड को, कार्बन एंड हेट्रोएटम के बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। कार्बन एंड हेट्रोएटम के बॉन्ड को, हेट्रोएटम बॉन्ड को रिलीज करेगा। कार्बन एंड हेट्रोएटम बॉन्ड को रिलीज करेगा। इसको क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। कार्बन एंड हेट्रोएटम के बॉन्ड को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये इसको रिलीज करेगा ऐसे। कैसे रिलीज करेगा? ऐसे। क्या होगा? याद ध्यान रखो, जो आपके पास एस बना वो कैसा बनेगा? ये इधर आएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? O के साथ नेगेटिव आएगा,
O पे निगेटिव आएगा। अब देखो O पे निगेटिव है और यहाँ क्या दे रखा था, O पे निगेटिव है और इधर क्या दे रखा था, O पे निगेटिव है, इधर ध्यान रखो H पॉजिटिव दे रखा था, तो वो क्या बन जाएगा OH, वो क्या बन जाएगा आपका OH, ये क्या बनेगा OH। ये कह रहा था कल आप बहुत तेज पढ़ा रहे, तो आज मैं इसे आराम से पढ़ाऊंगा। अब यहाँ ये है, अब यहाँ ये रिएजेंट क्या दे रखा है, वहाँ रिएजेंट कुछ नहीं देगा, बेस आएगा, क्या आएगा, सीधा बेस आएगा, सीधा क्या आएगा आपका बेस आएगा। जो आपका बेस आएगा यहाँ से इस वाले प्रोटॉन को दे देगा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये और OH माइनस बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कुछ ऐसा, ऐसे नो ये मिलेगा। और इस पे क्या, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसकी रिएक्शन आपको जो ये बी के बाद ई एफ मिला, ये जी वाले से क्वेश्चन आएगा आपके पास, इस जी से क्वेश्चन आएगा, जी या कुछ छूट गया, इससे SO3H से होना है, जी में कुछ रिएजेंट छूट गया है, क्या दे रखा है जी में कुछ रिएजेंट, अच्छा H2SO4 की रिएक्शन है, वहां सही करो, इसमें H2SO4 की रिएक्शन है, जी पे किसकी रिएक्शन है, सल्फोनेशन, H2SO4 की रिएक्शन है, दोनों में क्या है, जी इस एरो के ऊपर देखा H2SO4, तो H2SO4 से रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, चलो आ जाओ। अब इसकी रिएक्शन दे रही है दो कंडीशन पे, आपको ये वाला याद करना है सीधा, हाँ H2SO4 से रिएक्शन है, यहाँ पे क्या दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड, और वो दे रखा है एक 160 पे, थोड़ा मैं क्वेश्चन चेक कर दूं, एक 80 डिग्री सेल्सियस में, 160 डिग्री सेल्सियस और एक 80 डिग्री सेल्सियस, दो प्रोडक्ट बनेंगे, 160 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपको SO3H ऐड करना है, क्या करना है, SO3H ऐड करना है, तो चलो SO3H को दो जगह ऐड कर दो, कितनी जगह, दो जगह, एक यहाँ पे ऐड होगा और एक यहाँ पे ऐड होगा, तो 160 पे ये वाला, देखो एक हायर टेम्परेचर है, एक लोअर टेम्परेचर, तो एक थर्मोडायनेमिक बनेगा, एक काइनेटिकली कंट्रोल, जहां पे भी दो टेम्परेचर आ गए वहां पे क्या बनेगा, एक थर्मोडायनेमिक बनेगा और एक क्या बनेगा, काइनेटिक कंट्रोल बनेगा। आ जाओ, हायर टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक की कंट्रोल, और ये मेजर होगा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, और ये क्या होगा, मेजर, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और मेजर, और ये वाला काइनेटिकली कंट्रोल और माइनर। अभी प्रोडक्ट के नीचे लिखना, बट मैं आपको वही टेम्परेचर पे डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ, टेम्परेचर पे क्या करा रहा हूँ, फिर यहाँ SO3H जुड़ जाएगा, SO3H मतलब इधर ध्यान दो, यहाँ जुड़ेगा SO3, S डबल बॉन्ड लो, S डबल बॉन्ड लो, लेस रिपल्शन करेगा, क्या करेगा, लेस रिपल्शन, इधर ध्यान रखेंगे जरा, और एक ये बनेगा, तो यहाँ H और इसके बीच रिपल्शन होता है, इसलिए लेस स्टेबल है, काइनेटिकली कंट्रोल वाला, इसलिए काइनेटिकली कंट्रोल वाला क्या है, लेस स्टेबल, इसलिए काइनेटिकली कंट्रोल वाला क्या है, लेस स्टेबल। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इसके और इसके बीच स्टेरिक क्राउडिंग है, यहाँ क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग, इसके और इसके बीच, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग ये क्या है, लेस स्टेबल, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या है, लेस स्टेबल, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या है, लेस स्टेबल है, ये क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से लेस स्टेबल है। अब आगे आ जाओ, चलो आगे आपकी समझ में, काइनेटिकली कंट्रोल लेस स्टेबल है, और ये क्या, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल मेजर स्टेबल, पेपर में सीधा आएगा, आप याद रख देना, हाँ रिपल्शन देख लेना, ये मेजर है और एक हाई टेम्परेचर है, तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, बार बार लिखना है इसको, क्या है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल क्या है, मेजर प्रोडक्ट, क्या है, मेजर प्रोडक्ट। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट को कर दोगे, नेक्स्ट आप कर दोगे यार, चलो चलो ठीक है, इसकी मैं आपको PDF देता ग्रुप में, फ्यूरन तक लगभग करवाते हैं, फिर नेक्स्ट आप पे पायरीन और ये बचेगा इंडोल, इसको खत्म करता हूँ आज मैं जैसे तैसे, इसको क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं, फिर आपका बचेगा क्या, बायो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनोमेटालिक्स, फिर बात करते हैं। आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, किसकी रिएक्शन है, आपको एक रिएक्शन देखिए, फ्यूरॉन की रिएक्शन, POCl3 क्वेश्चन दे रखा, पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर नेक्स्ट पे सॉल्व करवाते हैं, क्या दे रखा हूं, नेक्स्ट पे सॉल्व करवाते हैं, ओके। POCl3 दे रखा है ऐसे, फ्यूरॉन दे रखा है यहाँ POCl3, और साथ में क्या DMF दे रखा है, QH, विस्लर में हैक रिएक्शन है, बार बार कह रहा हूँ, पहले स्टेप नहीं दे रखा, सेकंड में दे रखा है KOH, क्या दे रखा है, KOH,
तो आपको बोला प्रोडक्ट क्या होगा, आपको बोला प्रोडक्ट क्या होगा। ये तो विस्लर मेयर हैक रिएक्शन है, ये क्या है, विस्लर मेयर हैक रिएक्शन, विस्लर मेयर हैक रिएक्शन। स्पेलिंग चेक कर देना भाई, विस्लर मेयर हैक रिएक्शन। तो ऑर्थो पे क्या जोड़ना है, CHO, क्या जोड़ना है ऑर्थो पे, CHO, ये वाला ग्रुप ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस करना है। तो POCl3 इन DMF4 विस्लर मेयर हैक रिएक्शन है, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, T डबल बॉन्ड ओवर 3Cl, फास्फोरस इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF। यहाँ से वो इंटरमीडिएट क्या बना, क्लोरोकार्बोनियम, क्या बना, क्या बना बताओ, क्लोरोइमीनियम आयन, क्या बना, क्लोरोइमीनियम। आप पढ़ते ना इनामीना डोप सुप मारिया करो, वो यही है। आप कहते हो इनामीना डोप सुप मारिया करो, वो ड्रग्स यही है, क्लोरोइमीनियम आयन से बनता है। तो ये क्या, क्लोरो Cl आया था, क्लोरोइमीनियम आयन, क्या कहते हैं, क्लोरोइमीनियम आयन, IMMINIUM, क्लोरोइमीनियम, क्लोरोइमीनियम, IMMINIUM, क्लोरोइमीनियम आयन। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा मैं इंटरमीडिएट इसलिए लिखा रहा हूँ, अब आप पेपर में इंटरमीडिएट भी पूछ रहा है। CHO क्या है, CHO। अब इसकी रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेप में QH डाला है, बेस, QH क्या है, बेस। तो इस रिएक्शन का आपको सीधा नाम पूछता है, ये मेरे भाई इस रिएक्शन का नाम बता दे, क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का नाम बता दो। चलो बता दो कौन सी रिएक्शन है ये, बताओ कौन सी रिएक्शन है QH के साथ। इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो, CANNI, कैनिजारो। ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। एक स्पीशीज ऑक्सी कार्बन एक बार ऑक्सीडाइज होगा, एक बार रिड्यूस होगा, एक बार ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड फर्दर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, रिड्यूस हो गया तो CH2OH में, रिड्यूस हो गया तो CH2 में, लिक्विड हो। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड फर्दर किसमें जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड फर्दर किसमें जाएगा, कार्बोक्सिलिक में, एल्डिहाइड फर्दर किसमें जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में किसमें जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्या है, COH। अगर रिड्यूस होगा, अगर रिडक्शन शो करेगा, अगर रिड्यूस होगा तो किसमें जाएगा, CH2OH में, रिड्यूस होगा तो CH2OH में जाएंगे। मुझे याद रखना, मेरी दुआओं में आपके साथ है, मैं सब करवा रहा हूँ, पता कैसे करवा रहा हूँ मुझे ही पता है, बट आप लोग क्या करना, जब पढ़ो तो इसे ध्यान से पढ़ना, जो जो बोर्ड पे मैं लिखता हूँ उन्हें बार बार लिखना, बार बार लिखने से चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एक C पे डबल बॉन्ड को OH और दूसरा किस में जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, CH2OH, ये किस में जाएगा, या ऐसा लिख दूं मैं, ये भी लिखो समझ जाएगा। ये वाला ऑक्सीडाइज हो गया, एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिलिक में, ऑक्सीडेशन। ये वाला कैसा है, ऑक्सीडाइज और कार्बोक्सिल, ये क्या है, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। ये क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, ये क्या है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और ये वाला क्या है, रिड्यूस प्रोडक्ट। 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 ओके चलो भाई चले आगे, बताओ नेक्स्ट, चले आगे। चलो चलो, नेम रिएक्शन भी सारी करवा रहा हूँ इसी में, ये मत सोचना नहीं करवा रहा हूँ, सारी जितनी है वो भी इनरोल सारी इनरोलमेंट करो, आपको इसकी PDF देता हूँ आज अभी। चलो अब डालो बेंजोइन, अब डालो क्या, ऐसा ऐसा अगर इस पे KCN की रिएक्शन दे रखी है, फ्यूरोन पे किसकी रिएक्शन दे रखी है, फ्यूरोन पे KCN की रिएक्शन दे रखी है, किसकी रिएक्शन दे रखी है, KCN की। और ये क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। 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 ओके तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये करना है इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे रिएक्शन किसकी, जब ऑर्थो पे क्या है, CHO। थोड़ा दूर बनो, मुझे याद रखना
ओके, ये कंडेंसेशन है, इसमें क्या है, सी पे डबल बॉन्ड ओवर एच। अब ध्यान रखो क्या होगा, क्या होगा, इधर ध्यान दो। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इधर ध्यान रखो, कुछ नहीं करना है, बेंजोइन कंडेंसेशन। KCN से जब भी रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। एक कार्बन पे CO बनना है, एक कार्बन पे OH बनना है, एक कार्बन पे COH बनना है, एक कार्बन। तो यहाँ देखो ये ऐसा बनेगा, इस पे क्या बनना है, COO। बगल में दूसरा कार्बन आएगा वो OH में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे क्या है, ये वाला, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे क्या होगा। अगर इसकी अब फर्दर रिएक्शन दे रही है किससे, ऑक्सीडेशन, पहले इसको ऑक्सीडाइज करो फिर QH के साथ रिएक्शन। इसको अगर ऑक्सीडेशन कर रखा है, ऐसा ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, P2O5 कुछ भी लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन कर रखा है, ये क्या है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडेशन इसी का होगा, एल्डिहाइड का, ये तो जाएगा नहीं, कीटोन फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये फर्दर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। C पे डबल बॉन्ड हो और नेक्स्ट वाला C डबल बॉन्ड हो, और ये किस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, ऐसे। अब इस पे रिएक्शन दे रही है KOH की, किसकी रिएक्शन दे रही है, KOH की, किसकी रिएक्शन, KOH की। तो इसे कहते हैं बेंजाइलिक बेंजाइलिक रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक बेंजिल रिएरेंजमेंट, बेंजाइलिक बेंजिल रिएरेंजमेंट, बेंजाइलिक बेंजिल रिएरेंजमेंट, बेंजाइलिक बेंजिल रिअरेंजमेंट, बेंजाइलिक बेंजिल रिअरेंजमेंट, बेंजाइलिक बेंजिलिक रिअरेंजमेंट, बेंजाइलिक बेंजिलिक रिअरेंजमेंट। ये क्या करके देगा, देखो ये ध्यान से देंगे, यहाँ पे क्या होगा, वहां वो दो कार्बन मर्ज होके एक में कन्वर्ट हो जाएगा, वो COH में बन जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन जो है एक इस वाले कार्बन पे ये तो COH बन जाता है, और दूसरा वाला OH, और यहाँ क्या, फ्यूरोन एज इट इज, 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 यहाँ पे फ्यूरोन आपका क्या बनेगा, एज इट इज बन जाएगा। तो यस नो, आपको नेम रिएक्शन भी साथ साथ करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, नेम रिएक्शन भी साथ साथ। चलो अब आ गया दो, अब आ गया दो, चलो आ गया दो, पाल कन्नौर सिंथेसिस, किसकी, पाल कन्नौर सिंथेसिस, पाल कन्नौर सिंथेसिस, आगे आ जाओ। पाल कन्नौर सिंथेसिस क्या होगा, पाल कन्नौर सिंथेसिस लिखो, पाल कन्नौर सिंथेसिस। पाल पॉल है कि पाल है, पॉल होगा है कि पॉल होगा, पॉल कन्नौर, पाल कहाँ से आ गया, KNOOR। थोड़ा स्पेलिंग मुझे याद कम होती है, ऐसा भी नहीं है, SYNTHESIS, पाल कन्नौर सिंथेसिस क्या है, पाल कन्नौर सिंथेसिस। तो 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्या लेना है आपको, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्या लेना है, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्या लेना है आपको, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अगेन वही, किससे रिएक्शन करा दो, इसे एसिड से ट्रीट कराओ, किससे ट्रीट कराओ, एसिड से, H पॉजिटिव से, H पॉजिटिव। अभी पॉलिटेक्निक वाले आपका फिर से होगा है, तो ठीक है, बस इनको थोड़ा जल्दबाजी में करवा रहा हूँ, जल्दबाजी मतलब इनके एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इनको अभी टाइम कम दिया ना गवर्नमेंट ने, मतलब ऐसा समझ नहीं आता मुझे, ये पॉलिसी मेकर जो बनाते हैं इतने कम टाइम में, सिलेबस या तो पहले वो करना चाहिए था, सिलेबस इन लोगों ने पहले मेंशन नहीं किया ऊपर, ये लोन पे इस पे अटैक करेगा, यहाँ ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब भी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कराएगा। दोनों चीजें याद रखनी है आपको एग्जाम में। और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो ये OH अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, और इस पे R, इस पे R, और ऑक्सीजन यहाँ रिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है। तो एक साथ मैं दोनों H को बाहर निकालूंगा, एक साथ क्या करूंगा, दोनों H को बाहर निकालूंगा। देखो आप बेस आएगा, दोनों जगह से बेस आया, तो बेस ने ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट किया, ये भी अब्स्ट्रैक्ट किया, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच गए, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच गए, और इसके दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे बीच जाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो -H2 हुआ, और आपको मिला क्या, फ्यूरेन 2,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो पॉल कैनोर सिंथेसिस में पता चल गया 2,4,2,5 सब्स्टिट्यूटेड प्रीडीन मिला था, और 2,5 भी क्या मिला है, ये वाला भी मिला। चलो अब नेक्स्ट में मैं आपको मिलूंगा थायोफिन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन क्या हो, मंगलमय हो, आपका दिन क्या हो, मंगल।